स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हमारे साथ हैं 3 दशक की राजनीतिक अनुभव के साथ भारतीय जनता पार्टी में समाहित हुई हमारी बहन सुमित्रा चौहान जी। आज की राजनीति को लेके, आज के हालातों को लेके बहन जी आपका स्वागत है जी। सभी को, मेरा हरियाणा वासियों को आज पर्यावरण दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और एक वृक्ष सभी जरूर लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। मैं सबको अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहन जी, आप 30 साल से भी लंबे टाइम तक भारत कांग्रेस पार्टी में रहे हो, उसमें महिलाओं के हितों की सुरक्षा से लेके, संगठन को लेके और अपने जो राजनीति में जितना काम आपने किया उसको सब के सब लोग महसूस करते हैं। आप अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो तो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो या कहीं थोड़ा बहुत ये ऐसा लगता है कि यहाँ और ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए? निश्चित तौर पे मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में 30 वर्ष तक लगभग रही। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता, सरकार में चेयरपर्सन रही, समाज कल्याण बोर्ड की, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी रही और अन्य बहुत सारे पदों पर रही। मैंने संगठन का जो प्रभार था चुनाव का, 2005 में मैंने PRO अशोक शर्मा जी के साथ और 2010 में राजू भाई परमार जी के साथ प्रदेश का संभाला। संगठन के चुनाव मैंने 2 बार खुद से मैंने करवाए और निरंतर पार्टी में मेरी जो जिम्मेवारी लगी वो मैं कभी अमेठी तो कभी राजस्थान और प्रांतों में जहाँ जहाँ मेरे को भेजा गया मैंने निरंतर काम किया। बहन जी, आप क्योंकि महिलाओं के हितों की हमेशा सुरक्षा करती रही हैं, आपने एक EDM भी दिया है, आदि आबादी पूरा हक, उसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी में क्या अभियान, क्या कार्यक्रम लेके चलेंगे? तो मैं जब कांग्रेस पार्टी में थी मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के और बहुत इंडिपेंडेंट मिले, क्योंकि राजनीति आपके पास एक माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, आप क्या चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, क्योंकि सारे फैसले राजनीतिक ही होते हैं जी। कलम की जो ताकत होती है, व्यवस्था जो है वो राजनीति ही है जी। और मैंने महसूस किया आदि आबादी पूरा हक, सम्मान, समानता और सुरक्षा, ये है मेरा नारा, ये स्लोगन हमेशा रहा। तो और ये देखकर मैंने एक यात्रा निकाली थी, बहुत सक्सेसफुल रही थी और जीवन में मैंने ये नारा ऐसे नहीं निकलता, मैंने इस बात को जीवन में उतारा है। तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन और सरकार के कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप ये समकक्ष समझ के चलती हैं कि ये मेरे सहयोगी हैं, ये मुझे मदद कर रहे हैं, ये मुझे प्रमोट कर रहे हैं? जब मैंने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को बहुत व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। बहुत गंभीर कारणों से मैं पार्टी छोड़कर आई। कांग्रेस पार्टी एक दल नहीं, दल बन चुकी है। अगर मैं सही मायनों में कहूं तो परिवारवाद चरम सीमा पर है, चाहे वो देश में हो और चाहे हरियाणा में हो। हरियाणा में अगर आज संज्ञा दी जाए कि मठ, इन मठों से अलग दूसरी पंक्ति का मेरे जैसा व्यक्ति, उसमें चाहे मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन मेरे जैसे लाखों नेता ऐसे हैं जिनके पिता मंत्री नहीं रहे, दादा मंत्री नहीं रहे, प्रथम पीढ़ी के कह सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा निराश और हताश होना पड़ता है, क्योंकि परिवारवाद इतना हैवी रहता है वहाँ पर। उनको जब आखिरी सीढ़ी पर, पायदान पर जाता है तो उसको काट दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मसल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मैंने बहुत आकलन किया क्योंकि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने महसूस हुआ कि आम लोगों की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने बहुत गंभीरता से अवलोकन किया कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने और देखा कितनी सहजता से एक आम आदमी को स्वीकारते हैं, उठाते हैं, चलाते हैं
और उच्च शिखर पर ले जाते हैं। काम करने वाले व्यक्ति की अगर भारतीय कदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, ये मैंने महसूस राजनीति महत्वाकांक्षा का नाम है। आप 30 साल कांग्रेस में रहे, तो आपके बारे में आम राय ये है कि आप जैसे और लोग टिकटों के पीछे भागते हैं, आप इस तरह उम्मीदवारी नहीं जताते थे। इस तरीके से आपने कभी ये नहीं सोचा टिकट विकट के लिए लड़ाई लड़ने की बात या आक्रामक होके टिकट मांगने की बात? तो क्या यही रवैया, ये रुझान आपका अब भी रहेगा? आपने बहुत सही पूछा कि 2005 में मैंने टिकट मांगा था और उससे पहले आप उस जिले से स्वयं भी हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 18 घंटे मेहनत करती थी, मैं प्रदेश में महासचिव थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और क्योंकि मैं रणदीप सुरजेवाला के साथ थी तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी काम संभालती थी, पार्टी जो जिम्मेवारी देती थी वो भी, और मैं राई हल्के से मेरी उम्मीदवारी दी जी जी। और लगभग मेरा नाम पैनल में नंबर 1 पे था। लगभग मुझे उम्मीद भी थी होगा कि एक प्रांतीय महासचिव 9 लोग थे, जिसमें मांगेराम गुप्ता जी और मुलाना जी भी थे। लेकिन मैंने उस समय ये पाया कि कांग्रेस पार्टी में आम परिवार से आना ही सबसे बड़ा गुनाह है, ये सोच रखना, क्योंकि वहाँ एक सोच बन चुकी है कि जिनके दादा पिता राजनीति में हैं उन्हीं को राजनीति करने का अधिकार है, और अंतिम क्षणों में मेरी टिकट काटी गई। उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैंने इतना काम करने के बाद नहीं, मुझे बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, मुझे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक माध्यम यही नहीं हो सकता, नेता बनने के लिए कई बार नेताओं का नेता बनना पड़ता है। जी जी। और मैंने एक शुरुआत कर दी, आधी आबादी पूरा हक। मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी में अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का नेतृत्व मैंने देखा है जी। मैं इतनी गहरी आस्था मेरी बन गई, मैं एक कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहती हूँ इस पार्टी में। कार्यकर्ता से बड़ा कद कोई नहीं होता, पद कोई नहीं होता। मैं विचारधारा से जुड़ी हूँ, और जिस तरीके से 9 महीने में मैंने इस विचारधारा को अपने अंदर उतारा है, मैंने ये पाया है कि भारत के लोगों की पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, व्यवहार में भी आपको लगता है कि ये पूरी तरह से उस पर वैचारिक तौर पे काम करते हैं? निश्चित तौर पे मैंने एक चीज़ पाई है, मैंने कहा कि 9 महीने करीबन मेरे को 7 तारीख को हो जाएंगे। जी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पानीपत में दिया था, हरियाणा की धरती पर दिया था जी। अगर आज ट्रांसपेरेंसी की सरकार है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई ये नहीं ठेकेदारी कर सकता कि मैं चल तेरी नौकरी लगवा दूं, पर्ची और खर्ची की बात नहीं कर सकता। एक गरीब और आम आदमी में विश्वास पैदा किया है तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ही पैदा किया है, जबकि अन्य सरकारों में वो विश्वास कभी भी पैदा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने उसकी ताकत को भी समझ लिया है, विपक्ष में जो लोग हैं उनको भी आप सबको जानते हो, उनकी ताकत को भी आप जानते हो, तो क्या आपको क्या सिनेरियो, क्या आपको परिदृश्य नजर आ रहा है बड़ौदा को लेके? बड़ौदा बहुत रोचक चुनाव होने वाला है जी। और मैं सारे दलों को भी बहुत गंभीरता से जानते भी हूँ और समझते भी हूँ, लेकिन मैं बहुत आत्मविश्वास से एक बात कहती हूँ, सच हमेशा जीतता है जी। भारतीय जनता पार्टी जिस दृष्टि से काम करती है, लोगों के लिए करती है और सबके लिए करती है, वो लोग दिल से मानेंगे। बरगलाई में किसी की नहीं आएंगे, झूठे नारे किसी के नहीं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभनों में नहीं आएंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत कर आएगी, ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ। मनोहर लाल जी की जीत होगी, नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है उनकी ये जीत होगी। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भरता का जो आह्वान है उसको लेके आपने कोई विजन जरूर बनाया होगा, आपने कोई प्लान निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है आत्मनिर्भर, ये मेरे दिल के बहुत करीब विषय है। आत्मनिर्भर अगर मोदी जी का सपना साकार होगा, सबसे पहले वो होना निश्चित है, तो सबसे पहले हरियाणा में होगा और हरियाणा में आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अनेक योजनाएं हर रोज नई लेके आ रहे हैं। मैं महिलाओं में एक कड़ी के रूप में जरूर हर गांव और शहर में भी जाऊंगी कि ये आज जिस तरीके से
एक निर्णय आया, किसान आज सीधी फसल बेच सकता है, तो महिला किसान है, अपने प्रोडक्ट वो मार्केटिंग सीधा कर सकती हैं। प्रदेश की महिलाओं के लिए मेरा एक संदेश, बहुत क्लैरिटी से, ये आधी आबादी है, अगर ये उड़ना चाहिए। मैं साहस हूँ, मैं हिम्मत हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ जी। मैं जो चाहूँ वो कर डालूंगी। मैं अगर आसमान से छू जाऊंगी तो कोई नई बात नहीं जी। समुद्र में चली जाऊंगी तो मेरी गहराई तुम नाप न पाओगे। मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ, मुझे पहचानो तो पहचान सको तो पहचान लो, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। मैं कब किससे हारी हूँ, मैं ये सबको बताने के लिए आपको ये संदेश देना चाहती हूँ। मेहरबानी बहन। ये थी सुमित्रा बहन जी हमारे साथ। इन्होंने अपने इरादे आज जाहिर किए हैं। इन्होंने अपने अनुभव को भारतीय जनता पार्टी के लिए शेयर करना शुरू किया है और इनके जो कार्यक्रम हैं वो इन्होंने बताया है। उन्होंने महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है, जो विज़न है, उससे हम सब दो चार हुए हैं। हम इनके भारतीय जनता पार्टी में सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।